वेलकम बैक दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग ने कल की क्लास में देखा था कि क्या क्या हमारा जो एमएनसी कंपनी है ना, किस टाइप के क्वेश्चन को पूछती है, किस टाइप के टॉपिक्स को वो एग्ज़ाम बेस्ड पे बनाती है। तो वो सारे के सारे टॉपिक को हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोग टोटल के टोटल आज की क्लासेस करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहला टॉपिक हमने बताया था कि वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछती है। देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कुछ टॉपिक्स हमने बताया था, है ना। देन आफ्टर हमने बताया था कि इसमें एक नंबर सिस्टम करके एक टॉपिक आती है। ठीक है, जो पहला टॉपिक हमने डिसाइड किया कि पहले हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो देन नंबर सिस्टम के अंदर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग, तो आज की क्लास में हम लोग वो देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग को देखना है यूनिट ऑफ यूनिट डिजिट देखना है, फैक्टर देखना है, नंबर ऑफ जीरो देखना है, डिविजिबिलिटी देखना है, रिमाइंडर, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एड्स हो जाएंगे, एंड शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा जो हम लोग क्लास करेंगे, ये पूरे के पूरे को वन बाय तो पढ़ना ही है, हम लोग को पूरे के पूरे कवर करना है। देन आफ्टर हम लोग को आज की क्लास में जो कवर करना है, एंड ऑल्सो जो दो हमारा 3 वीडियो आएंगे हम लोग इसी पे करेंगे। वो कौन सा होगा? वो यूनिट एंड डिजिट पे होंगे। यूनिट एंड डिजिट पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या कंसेप्ट बनते हैं, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा क्या? यूनिट एंड डिजिट। क्या मीनिंग होता है यूनिट ऑफ डिजिट? मीनिंग क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। मीनिंग, इसका जनरल सा मीनिंग ये होता है कि यूनिट जो होता है वो क्या होता है। जस्ट लाइक समझ लीजिए कोई हमारे पास डिजिट है 4 6 7, आई मीन ये हमारा डिजिट है ना। उसका फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट ये होगा, वो क्या डिजिट होगा, वो क्या कहलाएगा? यूनिट। देन 10, देन 100, है ना। इस टाइप से हमारा क्या होता है, नंबर का डिजिट्स होता है ना। दैट इज प्लेस। इस प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट बोलते हैं। किसी भी डिजिट का हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका डिजिट क्या होंगे, यूनिट क्या होंगे, है ना। उस डिजिट के यूनिट क्या होंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इसको इस टॉपिक में देखेंगे। अगर बाय द वे कोई नंबर आता है, जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, या फिर डिवीजन, या फिर एडिशन होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम किसी भी डिजिट का शॉर्ट ट्रिक के जरिए कैसे हम लोग है ना फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं, यूनिट एंड डिजिट में। मेरे ख्याल से आपको यूनिट एंड डिजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट क्या होता है? तो दैट इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ एनी डिजिट। दैट इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ एनी डिजिट। किसी भी नंबर का पहला प्लेस जो होगा वो क्या कहलाएंगे? यूनिट कहलाएंगे, है ना। ये कंसेप्ट है, मीनिंग मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। देन आफ्टर आपके पास आता है सेकेंड, कि क्या होता है, हाउ टू फाइंड द डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अगर कोई एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है, राइट, कोई भी एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है, उस कंडीशन में हमारा या फिर उस डिजिट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। हमारे पास बहुत ऐसे तरीके हैं जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, बट हमारे पास आई मीन जो बड़ा सा कंडीशन क्या होता है जो हम लोग है ना नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं, कि उसको मल्टीप्लिकेशन करा कर करते हैं ना। जस्ट लाइक मान लेते हैं 2 4 6 है, और उसको मल्टीप्लिकेशन करवाना है 2 से, मीन 22 से मल्टीप्लिकेशन करना, तो हम लोग जनरल सा मेथड क्या यूज करते हैं? 2 4 6 एंड देन 2 2, इससे मल्टीप्लिकेशन करा करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना। मीन्स क्या, देन आफ्टर 1 and 9, है ना, 4 and 2, तो ऐसा करके करते हैं फाइंड आउट, है ना। कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो ये प्लेस हमारा हमेशा इम्पटी रहता है, खाली रहता है। तो देन हमारे पास क्या होता है, डिजिट क्या आता है किसी भी नंबर का? ये 2 आएगा इसके कंडीशन में। इसको हम ऐड करके फाइनली लिखते हैं। फाइनल लिखने के बाद हमारे पास जो नंबर आता है, जस्ट लाइक ये आपका कुछ इस तरीके का आएगा, है ना, कुछ इस तरीके का आएगा। तो हमारे पास ये डिजिट है, इस डिजिट का फर्स्ट प्लेस क्या होगा? 2 होगा। लेकिन हमारे पास एप्टीट्यूड का जब हम लोग टेस्ट लिखते हैं तो हमारे पास उतनी टाइम होते ही नहीं है, क्योंकि हमको शॉर्टली बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो हमारा ट्रिक क्या होगा? हमारा ट्रिक ये होगा कि फॉर फाइंडिंग द यूनिट ऑफ डिजिट, मतलब किसी भी डिजिट का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, है ना, नो नीड टू सॉल्व द ऑल डिजिट। हमारे पास इतना कैलकुलेशन करने के लिए टाइम थोड़ी रहेगा उस समय, है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स, 30 सेकेंड, सॉरी मिनट बोल रहा हूँ मैं, 30 सेकेंड और 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रहते, है ना। तो क्या है हमारा ट्रिक्स? हमारा ट्रिक है नो नीड टू सॉल्व द ऑल डिजिट, है ना। पूरे डिजिट जो डिजिट है उसके पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। वी ओनली वर्क ऑन द ऑपरेशन ऑफ लार्ज डिजिट,
जो लास्ट डिजिट होगा ना उसके ऑपरेशन पे हम करेंगे तो हम लोग है ना रिजल्ट गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके सारे ट्रिक आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगे जो हमारे पास आएंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमें क्या है, ट्रिक हमारा क्या है कि कभी भी आपको है ना नंबर को पूरी तरीके से सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, पूरे डिजिट को या फिर मल्टीप्लिकेशन दिया या एडिशन दिया है तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक आप यूँ समझ लो, जस्ट लाइक आप यूँ समझ लो कि अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है ना, कोई एक्सप्रेशन दे रखा है। सो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है 246 इंटू 29 इंटू 24 इंटू 67, ऐसा कुछ दे रखा है ना। तो हमें ये अब इसको मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, मीन्स वॉट 246 इंटू 29। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद जो वैल्यू हमारे पाएगा, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड आया, देन एक्स वाई जेड को हमको किससे मल्टीप्लिकेशन 24 को, तो फिर समझ लीजिए एक्स वाई जेड जेड ऐसा कुछ आया, देन हम इसके 67 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो दिस इज द टू लेंदी प्रोसेस, है ना। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, वी ओनली वर्क ऑन द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लिकेशन कराना है। लास्ट डिजिट को आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे, इजिली फाइंड आउट कर लोगे। जस्ट लाइक समझ लो आप यूँ कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराओगे, है ना, 6 का 9 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कितना आएगा, 54 आते हैं। तो देन हमको इसका सिर्फ लास्ट डिजिट रखना है 54। अगेन अब इसका और 4 का और 7 का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो 4 एंड 7 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो कितना आता है 28। तो सिर्फ हमको ये 28 को यहाँ पे रखना है, बिकॉज ऑफ वी ओनली वर्किंग ऑन द लास्ट डिजिट, है ना, हमको यूनिट फाइंड आउट करना है। अगेन इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन करना है, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगा 4 इंटू 8, तो क्या होंगे 32। सो 32 का मेरा लास्ट डिजिट क्या होंगे 2। सो ओनली गेट द 2 इज द लास्ट डिजिट फॉर दिस कैलकुलेशन, ये होगा हमारा फाइंड आउट। सो हमारे एमसीक्यू में आएंगे, उस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, और उसके कुछ केसेस हैं, कुछ टाइप्स हैं, उस टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। चलिए, सो क्या है, तो पहला केस क्या आता है, नंबर सिस्टम में यूनिट फाइंड आउट करने के लिए पहला केस क्या आता है, हम लोग पहला केस पे वर्क करते हैं। तो लेट्स कंसीडर हमारे पास या तो मल्टीप्लिकेशन आएंगे, या तो हमारे पास एडिशन आएंगे, या फिर माइनस आएंगे, आई मीन सब्सट्रैक्शन आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे वर्क करते हैं, तो सेम मेथड है, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दैट, सो सेम मेथड है। उसके लिए आपको सिर्फ वर्क किस पे करना है, ए एंड बी पे वर्क करना है ना। सो ए एंड बी पे वर्क करना है अकॉर्डिंग टू दिस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम कैसे काम करें, हमने क्या बताया आपको, सिर्फ लास्ट डिजिट पे आप काम करो, सिर्फ लास्ट डिजिट पे काम करो। सो लास्ट डिजिट पे वर्क करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 4 इंटू 4 होगा, 4 इंटू 4। सो 4 इंटू 4 वाट 16, तो 16 का लास्ट डिजिट क्या होगा 6। तो यही हमारा यूनिट होगा इस एक्सप्रेशन के लिए, इसके एक्सप्रेशन के लिए हमारा यूनिट क्या होगा 6 होगा। अगर फिर बात करते हैं 5 इंटू 4, 5 + 4 + 3, देन आप इसको एडिशन कराओगे, सिर्फ लास्ट यूनिट को, लास्ट डिजिट को, जो लास्ट वाला डिजिट है सिर्फ उसी पर वर्क करना है। देन 5 + 4 + 3 इसको ऐड कराओगे, जो कैलकुलेशन आएंगे, है ना, जस्ट लाइक इसका कैलकुलेशन आएगा 12। सो लास्ट वन हमारा जो डिजिट होगा वही इसका यूनिट होगा, लास्ट डिजिट क्या है 2, तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमारा 2 जो होगा लास्ट यूनिट होगा। अगेन फिर आप इस कैलकुलेशन के लिए करोगे तो देन आप क्या करोगे, इसको लास्ट वाले से माइनस करोगे, मीन्स 4 - 5। अगर 4 - 5 हमारा 1 आ रहा है, अगर हाँ यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है कि अगर इफ वी गेट -1, देन हमको क्या करना है, देन हमको क्या करना है कि अगर हमारे पास माइनस करने के सब्सट्रैक्शन की कंडीशन में अगर हमारे पास माइनस आ रहा है तो उसमें एक 10 ऐड कर देना है, 10 आपको क्या करना है ऐड कर देना है उसमें, 10 जो होगा उसमें क्या हो जाएगा ऐड। सो अगर आप यहाँ पे 10 ऐड कर रहे हो, है ना, 10 ऐड कर रहे हो, तो देन क्या हमारे पास आते हैं, हमारे पास क्या आते हैं 9। ठीक है, हमारे पास क्या आएंगे 9 आ जाएंगे। सो दिस इज द वैल्यू फॉर दिस, 9 इज द यूनिट फॉर दिस नंबर। तो यही हमारा पहले केस के कंडीशन में सॉल्व करना है। चलिए इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, देन आफ्टर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, ये क्वेश्चन सब जितने भी क्वेश्चन है टोटल के टोटल किसी न किसी टेस्ट में, किसी न किसी कंपनी के इंटरव्यू वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड राउंड में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से उठा गए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है द डिजिट इज इन ए यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट।
उसके प्रोडक्ट में ये जो पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट दिए हैं उसके डिजिट में क्या होंगे, हमें लास्ट डिजिट जो होंगे उसके लास्ट डिजिट पे क्या होंगे, क्या यूनिट्स आएंगे, है ना, उसको फाइंड आउट करना है। तो हमने ट्रिक क्या दिया कि केयर दिस 7 9 5 8 एंड 3 एंड 9 ओनली द यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लिकेशन करना, लास्ट डिजिट को ही मल्टीप्लिकेशन करना। अगर 7 × 5 अगर हम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 35, तो इसका 35 का हमारा आ जाएंगे 5, है ना। अगेन अगर हम इस वाले को इससे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं 8 को 3 को, तो हमारा क्या आता है 24। सो 24 का यूनिट क्या है, लास्ट वन क्या है 4, सो हम इस 4 को कैरी करेंगे एंड 9 × 9, देन हमारा जो लास्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा 9 × 5 × 4 × 9। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करा लो, आपका जो वैल्यू आएंगे वही आपके क्या होंगे। और हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और माइंड में रखने वाली चीज़ है कि अगर अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन, है ना, अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑड और इवन के साथ कराते हैं, है ना, ऑड और इवन के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट होता है, एक लॉजिक क्रिएट होता है जिसको माइंड में और आपको हमेशा काम में आने वाली वो लॉजिक है। उस लॉजिक को आपको रखना पड़ेगा अपने माइंड में, ठीक है, कि अगर हमने 5 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ऑलवेज वी विल गेट द 5। मीन्स अगर अगर हमने अगर हमने 5 को मल्टीप्लिकेशन करवाया 8 के साथ, है ना, 8 नंबर के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया, सॉरी 8 नंबर के साथ हमने क्या मल्टीप्लिकेशन करवाया, ठीक है, तो हम ऑलवेज क्या गेट करेंगे 5। अगर हम 5 को मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इवन के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा यूनिट क्या आएगा, वो आएगा क्या 0। रिमेंबर वन थिंग, सो हमारा यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 8 के साथ और इवन के साथ, इवन के साथ, तो वी विल गेट द 0। मीन्स 5 × 4 इज what 20 × 9, 0 × 9 इक्वल टू what 0, है ना। सो हमारा लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट यूनिट जो होगा वो क्या होगा ए, मीन्स 0 होगा। उसी तरीके से आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, वो सारे के सारे कर सकते हैं। और वन पॉइंट और लास्ट क्वेश्चन, ये आप सारे के सारे इसी बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करो एंड ट्राई करो कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, एंड ऑल्सो अगर ये सॉल्व हो जाता है तो देन ऑल्सो कमेंट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द यूनिट ऑफ डिजिट ऑफ प्रोडक्ट फॉर ऑल द अड प्राइम नंबर। अड प्राइम नंबर, अब अड प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर इज व्हाट, अगर प्राइम नंबर की बात करते हैं, सो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होगा 2 3 5 7, दिस इज द प्राइम नंबर, है ना। बट वी कैन हेयर क्वेश्चन इज व्हाट, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि अड प्राइम नंबर, जब अड प्राइम नंबर की बात करते हैं तो 2 इज द इवन प्राइम नंबर, तो 2 डिलीट हो जाएंगे, इसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे के सारे अड आएंगे, है ना। सो आपके पास जब अड आएंगे तो सो ऑन मतलब व्हाट, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे पास आता है 3 × 5 × 7 है ना, 7 × 11 etc। यहाँ पे आपको फोकस करने की चीज़ें क्या है, 5 आ गया, और हमने क्या बताया कि अगर 5 का इवन के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, सो 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, लास्ट डिजिट हम क्या फाइंड आउट करेंगे 5। लास्ट डिजिट जब भी हम 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हम क्या, हमारा यूनिट होगा 5। तो 5 के अकॉर्डिंग, इस 5 के अकॉर्डिंग जितने भी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो डायरेक्टली हम फाइंड आउट करेंगे वो होगा क्या, 5 इज द लास्ट वन यूनिट, बिकॉज 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, 15 × 7, ये भी तो क्या है अड ही है, अड प्राइम नंबर है, अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो इवन ये हमारा पूरा का पूरा अड ही होंगे, तो अड के साथ जितने भी 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन होते हैं लास्ट डिजिट क्या होता है वो 5 ही होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। तो शॉर्टली ट्रिक से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपका नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, साइक्लिसिटी का मतलब आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और सर्टेन लेंथ
द यूनिट ऑफ डिजिट स्टार्ट रिपीटिंग फॉर द गिवन नंबर। अगर कोई नंबर दिया हुआ है ना, वो कुछ फिर लेंथ के बाद या कुछ नंबर के बाद वो रिपीटेड करने लगता है, तो उसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। उसको क्या बोला जाता है? कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक से आता है, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी क्या होगा कि अगर कोई डिजिट दिया हुआ है जस्ट लाइक 2 4 9 2 का पावर 6 7 2 8 ऐसा कुछ दिया हुआ है, सो आफ्टर सम टाइम्स इट विल बी रिपीटेटिव। मतलब ये खुद के वैल्यू को रिपीट करने लगेगा, किसके कंडीशन में? यूनिट के कंडीशन में, है ना। कोई यूनिट है, कोई डिजिट का यूनिट है, उसके कंडीशन में क्या करने लगेंगे? रिपीट करने लगेंगे। सो रिपीट करना ही क्या कहलाता है? साइक्लिसिटी, है ना, यही कहलाता है साइक्लिसिटी। ठीक है, तो साइक्लिसिटी बेस्ड पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हमको इसका कंसेप्ट एक बार आपको करना पड़ेगा और इसको नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, साइक्लिसिटी के कंसेप्ट को अब समझो। साइक्लिसिटी के कंसेप्ट को थोड़ा सा आप लोग फोकस करोगे, इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से जो भी होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, साइक्लिसिटी के कंडीशन में देखो, हमारे पास कुछ डिजिट है, मीन्स हमारे पास यही इन्हीं इन्हीं 10 डिजिट में से कोई ना कोई एक आएंगे, है ना। इन्हीं में से जितने भी ये दिए हुए हैं, इसी में से कोई ना कोई डिजिट आपका लास्ट वन रहेगा ही। और इसी से नंबर भी बने हुए हैं, इसी डिजिट से नंबर भी बने हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी जस्ट लाइक कोई भी पावर फॉर्मेट में होगा, 0 का पावर n किसी भी नंबर में होगा, है ना, 1 का पावर n किसी भी नंबर में होगा, है ना, 5 का पावर n, है ना, एंड 6 का पावर n, ये सारे के सारे किसी भी फॉर्मेट में आए, किसी भी नंबर में, जस्ट लाइक कितना जितना चाहे आप उतना डाल सकते हो, है ना। तो वो सारे के सारे अपने आप को ही रिपीट करेंगे, मतलब उसका जो यूनिट होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा, वो लास्ट डिजिट इन्हीं में से होगा। मीन्स 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। वर्ल्ड का कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर इस डिजिट से बने हुए हैं, अगर उसको मल्टीप्लिकेशन कराया जा रहा है, उसका पावरिंग दिया गया है ना, पावर जब दिया गया है तो वो अपने आप को ही लेगा। मीन्स 1 का पावर 1 इक्वल टू 1 ही होता है, 1 का पावर 2 इक्वल टू 1 ही होता है, 1 का पावर 3 इक्वल टू 1 ही होता है ना। 5 का पावर 2 इक्वल टू 25 होता है, मीन्स लास्ट डिजिट व्हाट? 5। और 5 का पावर 3 करोगे तो देन वो सेल्फ वो अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। वो इटसेल्फ आपको क्या करेगा? वो अपने आप को रिपीट करेगा, वो खुद अपने आप को देगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट है। अगर इन चार में से, है ना, 0 1 5 एंड 6, इसमें से कोई सा भी है ना, अगर उसका पावर कितना भी क्यों ना हो, वर्ल्ड का, अगर आप इसका पावर डालो, इसका पावर है ना 6 7 8 9 10, इतना भी डाल दो, फिर भी लास्ट डिजिट जो होगा ना इसका पावर, इसका यूनिट का, है ना, इसके नंबर का, तो यूनिट 5 ही आएंगे इटसेल्फ। आप कर सकते हो कैलकुलेशन करके भी, आप ट्राई कर सकते हो, हिट एंड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर हमारे पास क्या बचा? 0 हो गए, 1 हो गए, है ना, 5 हो गया एंड 6 हो गया। अब रिमेनिंग क्या है? 4। अब रिमेनिंग 4 क्या? 4 के कंडीशन में कंसेप्ट है कुछ, है ना। अगर 4 है, 4 का पावर अगर अड है, 4 का पावर अड है, तो वो अपने आप को 4 को रिपीट करेगा। ठीक है, अगर 4 का पावर इवन है, तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या आएंगे? 6 आएंगे। जस्ट लाइक आप समझ लो, इसका 4 का पावर 1 इक्वल टू 4 होता है ना, और इसका 6 का पावर 2 है, 4 का पावर 6, 4 का पावर 2 इक्वल टू क्या होंगे? 16। तो लास्ट यूनिट क्या आएंगे? लास्ट डिजिट क्या आएंगे? 6 आएंगे। सो अगर आपके पास कैसा भी पावर हो लास्ट वाले डिजिट का, है ना, लास्ट वाले डिजिट का, अगर उसका पावर 4 है, डिजिट 4 है, अगर उसका पावर ऐड है या फिर इवन है, अगर ऐड है तो 4 आएंगे, वो इटसेल्फ को रिपीट करवा कर लाएगा यूनिट के प्लेस पे, है ना। उसके बाद अगर 4 का इवन है, देन वो अपने आप को रिपीट करके लाएगा नहीं, बल्कि उसके जगह पे 6 आएंगे लास्ट में। तो ये कंसेप्ट है आपके। सो मीन्स हमारा 4 कवर हो गया, है ना। अब देन आफ्टर हमारे पास क्या है? 9। 4 एंड 9 का सेम है, 4 एंड 9 का 9 ऑल्सो, अगर 9 का अड है ना, सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स 9 का पावर 1, तो इट सेल्फ 9 को ही रिपीट करके लाएंगे, इट सेल्फ को रिपीट करके लाएंगे। अगर 9 का पावर इवन है, 9 का पावर इवन है, जस्ट लाइक 9 टू द पावर 2, सो वो उसका यूनिट जो होगा ना वो 1 होगा। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर क्या आता है? 9 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, सो 9 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 91, सॉरी 81, है ना, 81। तो लास्ट स्पेस पे क्या होगा? लास्ट यूनिट पे क्या होगा? लास्ट डिजिट जो है वो क्या होगा? 1 होगा।
ठीक है। सो अगर 9 का पावर अड है और 9 का पावर इवन है, सो अड होएंगे तो वो इट सेल्फ आएंगे, इवन होएंगे तो उसके प्लेस पे लास्ट यूनिट जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। सो हमारे पास 9 का भी कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हमारे पास क्या आता है, 2 3, 2 3। अब ये 2 3 है ना, 2 3 7 8, इसके पास साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी मीन्स 4 स्पेस के बाद, 4 नंबर के बाद ये अपने आप को रिप्लेस कर लेगा। मीन्स अपने आप को ये क्या करेगा, काउंट डाउन करेगा, मीन्स खुद को रिपीट करेगा। इसके पास साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी। ठीक है, कितने पोजीशन, कितने काउंट के बाद, 4 के बाद। अब जस्ट लाइक यू समझो, जस्ट लाइक यू समझो आप कि अब 4 का नंबर है। अब यहाँ समझो, अगर आपने क्या दिया, 4 दिया है ना, 4, 2 दी पावर क्या हो जाएगा 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3, 2 दी पावर 4, है ना। सो 2 का क्या होता है 2, 2 दी पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 दी पावर 3 का मतलब क्या होता है ना 8, एंड देन आफ्टर 2 दी पावर 4 का क्या होता है 16। तो ये आएंगे। इसके बाद आप देखो, अब इसके बाद देखो 2 टू द 5 करोगे तो, 2 टू द पावर 5 करोगे तो देना अपने आप को वो रिपीट करने लगेगा। तो ये क्या होता है, ये सिंप्लिसिटी इसका है ना, रिपीट करेंगे। तो इसके हम लोग सिंप्लिसिटी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड अगेन इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको है ना कैलकुलेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। स्टे ट्यून्ड रहे, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट डाउन करें, हम कमेंट डाउन देखते हैं और आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इससे हम लोग की टीम को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।